बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी शैतान का नाम लिया जाता है हम अक्सर उसे सिर्फ एक किरदार समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शैतान एक अकेली मखलूक नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है, एक पूरी फौज जो दिन रात इंसान को रास्ते से भटकाने में लगी हुई है। वो ना थकता है, ना आराम करता है और ना ही कभी हार मानता है। उसने अल्लाह से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इब्लीस अकेला नहीं है। उल्मा और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक जिन्नी को पैदा किया, जिसका नाम रिवायतों में सहाम बताया गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उसके किरदार की पहचान है। ऐसी जिन्नी जिसकी औलाद का मकसद सिर्फ एक था, इंसान को हिदायत से दूर करना। हसद, कीना, झूठ, बेहयाई, जिना, फसाद, कत्ल, नफरत, हर बुराई के पीछे इसी नस्ल की साजिशें बताई जाती हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी पैदा हुई। इसी शैतानी खानदान में एक ऐसा जिन भी था जो बाकी सबसे अलग निकला। उसने अपने बाप दादाओं की राह को छोड़ दिया। उसका दिल अंधेरे में सुकून नहीं ढूंढ पाया। उस जिन का नाम था हामा। हामा जो नस्ल से इब्लीस का पोता था मगर रूह से हिदायत का तलबगार। हामा खुद बयान करता है कि वो उस दौर में जवान था जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। वो पहाड़ों में दौड़ा करता था, इंसानों के दिलों में वसवसे डालता था। लेकिन फिर एक दिन उसका दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि वो जिस रास्ते पर है वो तबाही की तरफ जाता है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, हामा ने उसे सुना। उसने सच्चे दिल से ईमान कबूल किया और अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा की। वो नेक लोगों के साथ दीन की मदद में लग गया। वो रोता था, शर्मिंदा होता था और अल्लाह से माफी मांगता था। वक्त गुजरता गया। हामा की जिंदगी सदियों में बढ़ती चली गई। उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखा और उन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला और उस वक्त मौजूद था जब आग को गुलजार बना दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में डाले गए, हामा पहले से वहां मौजूद था। हजरत शुएब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे उसकी मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तौरात की तालीम दी और जाते हुए कहा कि अगर ईसा से मिलो तो मेरा सलाम कहना। जब ईसा अलैहिस्सलाम से हामा की मुलाकात हुई, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि अगर आखिरी नबी से मिलो तो मेरी तरफ से भी सलाम कहना। ये सलाम हामा की जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत बन गया। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के आसपास पहाड़ियों में तशरीफ ले गए। तभी एक बहुत बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ आया। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ अलग था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिन मालूम होता है। पूछा गया, तू कौन है? उसने कहा, मैं हामा हूं, इब्लीस की नस्ल से, मगर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार। हामा ने कांपते हुए ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम पेश किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ये सुनकर नबी की आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान सिखाया, कुछ सूरतें तालीम दी और मोहब्बत से फरमाया कि जब भी जरूरत हो मेरे पास आया करना। रसूल के विसाल के बाद हामा का जिक्र फिर किसी रिवायत में नहीं आया। वो जिंदा है या नहीं, कहाँ है, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हर इंसान के साथ एक शैतान मुकर्रर है। वो वसवसा डालता है मगर मजबूर नहीं करता। फैसला हमारा होता है। और याद रखिए, जो दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए उसे इब्लीस की नस्ल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर शैतान का पोता हिदायत पा सकता है तो हम क्यों मायूस हों? दरवाजा आज भी खुला है, बस पलटने की देर है।